पहले देखा जाता था कि लोग 40-50 साल की उम्र में धर्म की शरण में जाते हैं और बिल्कुल धर्म में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18 साल का आदमी भी झंडा लेके सड़क पे घूम रहा है। तो क्या धर्म फैल रहा है या कुछ और चीज हो रही है, उसको लेके समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और वो संभावनाएं उसके शरीर में पैदा होने की वजह से ही जीवन में उसको मिलती हैं। यदि शरीर नहीं होता तो वह उन संभावनाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा होता। लेकिन बच्चे का शरीर इतना कमजोर होता है कि उसकी जो संभावनाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा होना जरूरी है। बस यहीं से बच्चे की मजबूरी स्टार्ट हो जाती है। जिन माँ बाप से यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चे को बिना तोल मोल के प्रेम और समर्पण के साथ उसकी संभावनाओं को खिलने दें, वही माँ बाप उसके शरीर को पालने की मजबूरी, उसका जो जरूरत होती है उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाते हुए उससे उसकी संभावनाओं को छीन लेते हैं। जिन माँ बाप को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि शरीर का ख्याल कैसे रखा जाता है, वह अति मोह की वजह से बच्चे के शरीर को इतना आराम देते हैं, उसको इतनी सुख सुविधाएं देते हैं कि शरीर की कई संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। जिस समाज को, शिक्षा तंत्र को बच्चे को यह सिखाना चाहिए कि समाज में कैसे व्यवहार किया जाता है, समाज का शील क्या है, समाज की शालीनता क्या है, वह बच्चे को यह सिखाते हैं कि समाज में कैसे दिखें। दिखना सिखाता है शिक्षा तंत्र, बनना नहीं सिखाता, दिखना सिखाता है। और वही संसार जो उसका दुनिया में जो सब चल रहा है, जो व्यवस्था है, जो बच्चे को यह सिखाना चाहिए था कि कहाँ पे किस जगह बच्चे की संभावनाओं की आवश्यकता है, वो बच्चे को समाज को तोड़ के अपना खुद का स्वार्थ पूरा कैसे करना है वह सिखाता है। तो जब बच्चा परिवार में तोल मोल से बड़ा होता है, शिक्षा तंत्र में जिसको दिखना सिखाया जाता है, जिसको अपने शरीर का बोध नहीं है कि शरीर कैसे काम करता है, और जिसको समाज ने सिखाया यही है कि समाज को तोड़ के पैसा कैसे कमाया जाता है, वह बच्चा बहुत ही जल्दी अपनी संभावनाओं को खो बैठता है। और जब वह बच्चा अपनी संभावनाओं को खो बैठता है तो वह बहुत जल्दी उसको कुछ कहानियां गढ़नी पड़ती हैं अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए। संभावनाएं खत्म हो गई, शरीर तो खत्म नहीं हुआ है ना, तो संभावनाएं खत्म हो गई, शरीर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए उस पोलेपन के, उस बीच की जो रिक्तता है, जो खालीपन है, उसको भरने के लिए धर्म की कहानियां ही काम आती हैं। एक झूठा इतिहास, एक दिखावटी, एक भव्य भविष्य, एक कहानियों के से वो बच्चा अपने दिमाग के पोलेपन को भरता रहता है। पहले ये सब चीज 40-50 साल की उम्र में होती थी, क्योंकि तब तक जो व्यक्ति अपने घर की जरूरतें पूरी कर ली, जिसने अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर ली, जिसने अपने मोहल्ले वल्ले की जरूरतें पूरी कर ली, उसको समझ में नहीं आता था कि बाकी जीवन के साथ क्या करे, तो उसको धर्म की कहानियों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज इन सब कहानियों की आवश्यकता 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों को पढ़ने लगी है। तो साथियों, यह धर्म नहीं है, ये कहानियां हैं जो कहानियों को सपोर्ट कर रही है। जीवन जीना है एक मजबूरी है, और वो मजबूरी संभावनाएं खत्म होने की वजह से वास्तव में बहुत हैवी हो गई है। इसलिए लोगों को ज़्यादा कहानियां बनानी पड़ रही हैं। आप सड़कों पर 17, 18, 19 साल के लोगों को धर्म का और धर्म के लोगों का बचाव करते हुए देखे जा रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीति भी बन चुकी है। तो आने वाले समय में हम लोग इस उन्माद में ना फंसें। इसके लिए जीवन का सही अर्थ और जीवन में क्या करना है, समाज में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, स्वयं के शरीर के साथ क्या करना है, इस सब का बोध करते हुए अपने आप को बचा के रखें। यही मंगल कामना के साथ तेरा तुझको अर्पण।